और इधर राहुल गांधी के धरने के बीच बहुत बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने को राजी हो गई है। खबर है कि पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के धरने के बीच ये बड़ी खबर आई है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई है। खबर है कि पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। राहुल गांधी जो कि छात्र को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे, वो मांग कर रहे थे कि पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। और अब ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी जो कि छात्र को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, उनका यह कहना था कि संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। किसके आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, पुलिसकर्मियों की भी जवाबदेही तय की जाए, इस मामले में एक्शन हो, कार्रवाई की जाए। और अब यह खबर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ही पुलिस अधिकारियों से मांग की थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो, और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। सैयद उवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद उवैस, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी जिस तरह अपनी मांग को लेकर डटे हुए थे, तब एक सीनियर अधिकारी जो दिल्ली पुलिस के हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि अब एफआईआर दर्ज की जा रही है। राहुल गांधी की जो मांग है उसको मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है, और अब आगे जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर शुरू होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी की मांगों को मान लिया गया है। हालांकि अब ये एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की प्रक्रिया है वो होती हुई नजर आनी शुरू होगी। फिर इसके बाद जो ये एफआईआर है ये क्राइम सीपी के पास जा सकती है, क्योंकि तमाम जितनी भी एफआईआर हैं वो क्राइम ब्रांच को गई हुई हैं। वहीं से पूरे मामले की जांच होती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आनी शुरू होगी। ऐसे में तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं अब उन पर भी अंकुश लगना शुरू हो चुका है, और ये एफआईआर पूरी तरह से दर्ज मानी जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए कि राहुल गांधी की बात अगर की जाए तो लगभग 5.5 घंटे की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं अपने घुटने टेकने पड़े हैं, और राहुल गांधी की जो मांग थी उस पर जिस राहुल गांधी इस तरह अड़े हुए थे, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उसको स्वीकार कर लिया है। और ये जो मांग है जो एफआईआर दर्ज करने की थी, वो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद जो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, इस तरह से राजनीति होती है, ये अपने आप में देखने वाली बात हुई। क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार पूरे मामले पर बयानबाजी जब से राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं तब से लेकर अब तक लगातार इस पे राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन ये मांग पूरी होने के बाद अब तमाम जो तरह के नए सवाल संकेत थे, अब उन पे अंकुश लग जाएगा, और आगे की जो प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से आगे बढ़ती हुई नजर आनी शुरू होगी। ओवैस, क्या इस बारे में कोई जानकारी कि एफआईआर में किन किन नामों का जिक्र है, क्या कुछ है एफआईआर में, उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर एफआईआर की बात की जाए तो जो साहिल है, पीड़ित है, जिसको लेकर के राहुल गांधी उनके परिवार के साथ पार्लियामेंट थाने पहुंचे थे, अभी फिलहाल उन्हीं के नाम की जो एक एफआईआर है, जो पीड़ित है, उसी की तरफ से दर्ज की जाएगी। हाँ। और पैलेट गन का जो उपयोग हुआ खास तौर से, और पैलेट गन का उपयोग होने के बाद इस तरह से उसकी आंखों की साये की रोशनी चली गई, जिसमें एम्स के मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, उसी के आधार पर ये एफआईआर अब दर्ज होगी। इसके बाद जब आईओ इसमें नियुक्त होंगे, फिर वो उसकी विवेचना करेंगे, उसके बाद आगे की जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई नजर आनी शुरू होगी। ऐसे में जो सवाल संकेत तमाम थे, अब कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी अभी पार्लियामेंट थाने के अंदर ही हैं, प्रियंका गांधी उनकी साथ हैं, और जो कांग्रेस के तमाम बड़े सीनियर लीडर हैं वो भी अभी पार्लियामेंट थाने के अंदर में ही मौजूद है। जी, आप ये बता रहे हैं कि कोई नामजद एफआईआर नहीं हुई है, एक प्रकार से शुरुआती एफआईआर दर्ज की गई है, इसके बाद पुलिस जांच करेगी, और जैसे जैसे नाम सामने आएंगे उन नामों को शामिल किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से प्राथमिक तौर पर यही मांग थी, आज जब वो अनशन पर भी बैठे थे तब भी यही मांग कर रहे थे कि सबसे पहले तो पुलिस एफआईआर दर्ज करे। तो ये माना जाए कि राहुल गांधी की जो पहली मांग थी उसको कम से कम माना गया? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की जो मांग थी, राहुल गांधी जिस मांग को लेकर पार्लियामेंट थाने के अंदर पहुंचे थे, और सबसे पहले आने के बाद उन्होंने यही मांग तेजी के साथ उठाई थी। इसी मांग को लेकर के बातचीत उन्होंने डीजीपी के साथ की थी, सचिन शर्मा के। इसी मांग को लेकर वो अड़े रहे, जब मना किया गया तो फिर सीधा धरने पर बैठ गए। उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो लीडर थे वो उनके साथ, जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनके आने का दौर शुरू हो गया, चाहे उसमें किशोरी लाल शर्मा अमेठी से सांसद हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, या फिर जयराम रमेश हो, रणधीर सुरजवाला हो, या फिर कहा जाए कि प्रियंका गांधी खुद मौके पे पहुंची हो। और ये तमाम जो बयान थे
जो विपक्ष की तरफ से लगातार देखने को मिल रहे थे, उनको कुछ लगना शुरू हुआ और राहुल गांधी की जो मांग थी जिसपे वो अड़े हुए थे, तो लगातार वो उनकी मांग अब जब स्वीकार कर ली गई है, तो इसके बाद अब एफआईआर की जब कॉपी सामने आनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद एक एक चीज, एक एक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। ओवैसी की शुरुआत से दिल्ली पुलिस पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर रही थी। ऐसे में इस मामले में एफआईआर दर्ज होना, क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की तरफ से जो प्रेशर पॉलिटिक्स की गई उसी का परिणाम है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट थाने के अंदर में आने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद, चाहे उसमें एनएसयूआई की टीम आई हो, कांग्रेस के बदल के लोग आए हों या फिर यूथ कांग्रेस के लोग आए हों या फिर कांग्रेस की जो मुख्य बॉडी है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हों, उन्होंने आने के बाद यहाँ भले इसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया हो, और उस दबाव के चलते कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बड़ी जो उन्होंने मेहनत की और साथ ही साथ न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, एफआईआर कराने की उनकी मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बड़े संकेत हैं, क्योंकि उनके जो अगर इस तरह से भविष्य की अगर राजनीति की बात की जाती है, जिस तरह वो लगातार आजकल पूरी तरह से परफॉर्म अपने आप को कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर पूरे इस मामले को देखा जाए, इसके अंदर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता के साथ पहुंचे हों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड से आए हों, के बाहर बैठ गए हों, या फिर किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी से कांग्रेस वो साथ आए हों, और तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बदल के कार्यकर्ता, मुख्य बॉडी के कार्यकर्ता, इनके तमाम तरह से जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया गया, तो कहीं ना कहीं एफआईआर तो दर्ज होगी। लेकिन इस एफआईआर दर्ज होने के बाद जब विवेचना इसकी होनी शुरू होगी, उसके बाद पता चलेगा सरकार स्थिति पूरी क्या थी और क्या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मंगलवार के दिन की, यानी कि आज से 3 दिन पूर्व की, अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर में जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उसके अंदर साफ तौर पे कहा गया है कि उनके द्वारा किसी भी जो अर्धबल है, यानी कि अत्यधिक बल है, उसका उपयोग नहीं किया गया है। साथ ही साथ पैलेट गन की भी पुलिस बार बार बात कर रही है। राहुल गांधी का धरना समाप्त हो गया हुआ है जल्दी से? नहीं, राहुल गांधी का धरना देखिए अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन तमाम जो अभी, क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट थाने के अंदर ही है और बाहर अभी जो थाने का गेट है वो बंद है। अब अंदर से क्या सूचना बाहर आती है, क्योंकि न्याय की मांग है, क्या वो थाने के अंदर की तरफ से जैसे इस मामले में और अपडेट आएगा या एफआईआर की कॉपी आपके हाथ लगती है, हम आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।